आज के सेशन में बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो इसमें ना 5 प्रकार आते हैं। सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो आता है बच्चों ये आता है वियोजन अभिक्रिया, उसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी जो बातें आती है बच्चों ये आता है विस्थापन अभिक्रिया, बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों अगर बात करें पांचवा का, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कह सकते हैं बच्चों यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कह सकते हैं इसको उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट बनता है बच्चों, सबसे पहला है आपका यानी संयोजन अभिक्रिया। किसकी बात करने वाले हम लोग, यानी कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया है क्या बच्चों? संयोजन अभिक्रिया होता है इस अभिक्रिया में, चलिए लिख लिया जाए, इस अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल का मतलब यहां पर होता है एक, एकल उत्पाद बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लिया जाए अगर बात करते हैं कितना A और प्लस B, ये कोई अभिकारक है, इससे जो निर्माण हो रहा है बच्चों यानी C, ये आपका उत्पाद है ना। अब यहां पर छोटी छोटी बातें आती है। जब हम बात करते हैं किसका, संयोजन की जब भी बात करें, तो यहाँ पर तत्व और तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। जरा फोकस करिए क्या होता है बच्चे। अगर हम बात करें किसका, तत्व और तत्व को अगर हम जोड़ें या फिर कहते हैं अभिक्रिया कराएं, तो किसका निर्माण हो जाएगा, यानी यौगिक का। और बात करें अगर बच्चों कोई यौगिक है ना, और अगर हम तत्व की बात करें तब भी ये किसका निर्माण कर देगा बच्चों, ये यौगिक का निर्माण करेगा। और क्या होगा कि कोई यौगिक या फिर यौगिक को अगर हम अभिक्रिया कराएं तब जाकर के ये किसका निर्माण करेगा, तब भी ये कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करता है, बोले तो यौगिक का निर्माण करेगा, है ना। चलिए अब इन सभी में ना एक दो एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि कैसे तत्व और तत्व को मिला करके यौगिक का निर्माण हुआ है। जैसे आपके ना एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे कि यार तत्व यानी A प्लस B ये किसके करीब बन जाता है। ये थोड़ा सा ना फॉर्मेट को ध्यान देंगे तो इससे पता चल जाता है क्या कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बोले तो यानी कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगर मैं एक एक करके इसकी बात कर लूं तो आइए हम लोग शुरू करें। तो यहां कह सकते हैं क्या कि यदि हाइड्रोजन क्लोराइड का संश्लेषण करें तो पहला आ जाता है किसका, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का संश्लेषण, क्लोराइड का संश्लेषण की बात चल रही है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो संश्लेषण होगा उसकी अगर हम बात करें तो क्या बात बनेगा। जैसे मान लिया जाए यहां पर बात करते हैं H2 कोई गैस है और यहां पर बात करते हैं किसका, Cl2 गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब यहां पर जो बात बनता है बच्चे ये क्या बन जाता है, यानी HCl का निर्माण होता है। अगर आप हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बैलेंस करें तो यहां पर आप लगा दीजिए कितना, यानी 2, ये बैलेंस हो गया। अगर हम बात करते हैं यहीं पर दूसरी, यहाँ पे हाइड्रोजन और जो क्लोरीन दिख रहा है बच्चे, यहाँ फोकस करिए, ये जो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन दिख रहा है बच्चे, ये क्या है, अक्सर ये तत्व है ना, क्या ये तत्व है ना। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना आ जाता है वो आपका बन जाता है बच्चों किसकी, यानी तत्व और तत्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आता है अमोनिया संश्लेषण। किसकी बात करते हैं, यानी कहेंगे इसको अमोनिया संश्लेषण, अमोनिया संश्लेषण, है ना। तो अमोनिया संश्लेषण में क्या बात बनेगा बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ, है ना, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तब यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, यानी NH3 बन जाता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, यानी यहाँ पे लगा देंगे 3। हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते कैसे हैं, थोड़ा इसको भी फोकस कर लिया जाए। सबसे ज्यादा अणु रिएक्टेंट इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जी यानी अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग इसको बोलते हैं अभिकारक। और इस तरफ जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद।
अभिकारक और उत्पाद में हम देखते हैं क्या कि सिंबल को सबसे पहले चेक करिए, जिस सिंबल में सबसे ज्यादा अणु लगे होते हैं तो उसी तरह से अभिकारक में लगे तो उत्पाद में लगा दीजिए उतना, या उत्पाद में लगा हो तो अभिकारक में लगाइए। आपने अभी अभी देखा था कि हाइड्रोजन पर कितने लगे हैं, यहाँ पर कितने मोल है, हाइड्रोजन के कितने अणु है, 3 अणु है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आप उत्पाद में देख रहे हैं कि 3 अणु है, इसीलिए आप क्या करिए, रिएक्टेंट मानिए अभिकारक में जाइए। और यहाँ पर देखिए कितना लगा था, 1 लगा था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिए, हमने 3 लगा दिए, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 3 गुना 2 कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसलिए आपने यहाँ पर क्या लगाए, 2 लगा दिए। जब 2 लगाते हो तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन हो गया कितना, यानी 2 गुना 3 बराबर मिला के हो जाता है 6। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी है आपका 6, है ना बात सही। अब जरा नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, ये नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया कितना, 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, 2। इसका मतलब ये क्या है, मेरा रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है। नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर होता है कोयले का दहन। किसकी बात करते हैं बच्चे, यानी कोयले का दहन, कोयले का दहन। जब आप कोयले का दहन करोगे ना तो कोयले की बात करते हैं, यानी कार्बन की बात करते हैं। कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसका निर्माण कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस का, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर ये भी देखिए क्या, ये आपका जो बात बनता है कार्बन, ये जो है बच्चे ये तत्व है, और ऑक्सीजन भी क्या है, ये तत्व है ना, बात की है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाती है, अगर हम 4th नंबर की बात करें बच्चों, तो 4th नंबर में अपने पास आ जाता है जी, यानी कह सकते हैं जल का निर्माण। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यानी 4th नंबर में आपका आ रहा है जल का निर्माण, तो जल का निर्माण। चलिए देखिए जरा जल का निर्माण में क्या बात बनता है। जल के निर्माण की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर आता है H2 यानी गैस, प्लस कहते हैं कि इतना O2 यानी कह सकते हैं बच्चों गैस। इन दोनों को अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है क्या, H2O। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से फिर इसको बैलेंस कर लीजिए। हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर बैलेंस करते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या बात बनता है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है जी। यहाँ पर अभिकारक में देखिए, यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 2 अणु, और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं, तो ये नहीं 1 है, तो यहाँ पर क्या करिए आप 2 लगा दीजिए। अब जरा सोचिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया कितने, यानी कुल मिलाकर के 4, लेकिन ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात कर लीजिए तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दीजिए 2, आपका ये अब रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी अभी आपने देखा क्या कि तत्व और तत्व को मिलाते हैं तो किसका निर्माण कर देता है, यानी यौगिक का निर्माण करता है ना बात सही। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट में अब क्या बात बनता है बच्चे, अगर हम यौगिक की बात कर ले, किसकी बात करते हैं, यौगिक की बात करें और हम तत्व को जोड़े तब क्या बात बनेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आ जाता है जी नेक्स्ट, यानी 5th नंबर की बात अगर करें हम तो 5th नंबर में आ जाता है PCl3 की बात करते हैं। PCl3 का मतलब होता है जी यहाँ पर, यानी P से हो गया फॉस्फोरस और Cl मतलब क्लोरीन, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन देख रहा है, इसका मतलब होता है ट्राई। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या बोलेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। तो यहाँ पर या कह सकते हो फास्फोरस क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, PCl की बात करते हैं तो ये क्या बनता है, लिक्विड, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा PCl5। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा बच्चे, ये ऐसे नहीं बनेगा, इसके साथ क्या करना होगा बच्चों, इसको ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कैटालिस्ट लगाना पड़ेगा। कैटालिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी CCl4 की बात करते हैं, यानी हो गया कार्बन 1 क्लोरीन 4, माने कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा 4 को क्या बोलते हैं बच्चे, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, TETRA, यानी कह सकते हैं यहाँ तो क्या है, क्लोरीन, यानी कार्बन है क्लोरीन, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया बच्चे, यानी कह सकते हैं इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना बात सही, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको ना हम कहते हैं उत्प्रेरक, क्या नाम इसका नाम देंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम होता है बच्चे, उत्प्रेरक को कैटालिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट का क्या काम होता है, कैटालिस्ट का काम होता है क्या, कैटालिस्ट CATALYST, कैटालिस्ट का क्या काम होता है बच्चे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या है, कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, क्या करना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, बढ़ा देना, यानी अभिक्रिया दर को बढ़ाना। क्या करेंगे, अभिक्रिया दर को बढ़ाना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का क्या काम होता है बच्चों, उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया के दर को क्या करना, यानी बढ़ा देना, है ना बात सही। चलिए नेक्स्ट की बात अगर करें बच्चों तो यहाँ पर क्या बन गया, यानी PCl3 को किसके साथ, Cl2 के साथ किया तो क्या बन गया, PCl5 बन गया। PCl5 का मतलब तो यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका क्या नाम हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना बात सही। चलिए
अगर हम 6 नंबर की बात करें बच्चों, तो 6 नंबर में क्या बातें बनने वाला है, जरा सोचिए। 6 नंबर की बातें आ जाती है बच्चों यहाँ पर कि यदि हम किसको यानी यौगिक को तत्व के साथ, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देते तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 1 है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बच्चे, गैस है। इसके साथ किसको अभिक्रिया करते हो, यानी O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हो, तो ये बन जाता है कितना, यानी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है ना, बात सही। चलिए 7वां की बात कर लेते हैं बच्चों। 7वां क्या बात बनता है, आपने देखा कि जो तत्व और तत्व की बात कर लिए, तत्व और यौगिक की बात कर लिए, है ना। हम लोग अब बात करते हैं किसका, यानी यौगिक और यौगिक का। CaO की बात करें, किसके, CaO यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। ये क्या है, यौगिक है ना। और अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर क्या, CO2, तो ये भी क्या है, यौगिक है ना। तो अब इसको अगर अभिक्रिया कराते हो, देखिए यहाँ स्टेट भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में हो जाता है, ये बनता है सॉलिड फॉर्म में, है ना, बात सही। फिर समझिए बच्चे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है। एक और अगर थोड़ा सा एग्जांपल से देख लिया जाए कि यौगिक की बात आती है, तो यहाँ पर कहते हैं CaO यानी किस फॉर्म में आता है, सॉलिड के फॉर्म में। और हम किसके साथ अभिक्रिया करा दे बच्चों, इसको करा देते हैं H2O के साथ। किसके साथ, H2O लिक्विड के साथ। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और ये H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट की बात आती है ना। पॉइंट ये आता है कि संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन अभिक्रिया है, परंतु सभी संयोजन अभिक्रिया संश्लेषण नहीं है। तो यहाँ पे लिख लिया जाए, संश्लेषण अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हो सकता है, परंतु सभी संयोजन अभिक्रिया संश्लेषण अभिक्रिया नहीं है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ थोड़ा सा चले बच्चों, तो क्या बात बनने वाला है नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट अपना बन जाता है बच्चों, हमने तीनों प्रकार देख लिए, है ना। अब हम बात करेंगे किसका, यानी कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ तो नोट कर लिया जाए इस पॉइंट को, यानी कह सकते हैं बच्चों इस पॉइंट को अगर नोट करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये भी किसका है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी किसका, संयोजन अभिक्रिया का क्या है, ये उदाहरण है। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आता है क्या, एक छोटी सी बात आ जाती है कि कैसे होता है। तो हम यहाँ पर बात है मैथेन को कहते हैं CH4, और CH4 को मैथेन जब बोलते हैं बच्चे, तो CH4 जो है ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, यानी मैथेन गैस के फॉर्म में। अब प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराता है, ये बात हमेशा याद रखना है कि किसी चीज़ को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा चाहिए, तभी जाके जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, फिर यहाँ पर H2O क्या बना देता है, H2O आपका क्या बना देगा बच्चे, यानी वेपर बनाता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, क्या बना रहा है ये H2O, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, यानी लिक्विड के फॉर्म में, है ना। लिक्विड नहीं कहिए इसको, थोड़ा वेपर कहेंगे तो वेपर कहना आसान हो जाएगा, किस फॉर्म में, यानी गैस के फॉर्म में, है ना, बात सही। अब प्लस में क्या बनता है जी, प्लस में आपका ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेट कर देती है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये आप जानते होंगे C6H12O6, क्या नाम है इसका, कमेंट में लिखेंगे आप, है ना। इसका नाम आप कमेंट में करिएगा। C6H12O6 को अगर किसके साथ, O2 गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों। अब O2 क्यों, क्योंकि देखिए डाइजेशन भी क्या है, एक रिएक्शंस होते हैं। तो डाइजेशन जो होता है, पाचन, ये भी तो एक अभिक्रिया है, और भोजन का पचना भी एक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। लेकिन कौन सा होता है इसको आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, और प्लस में क्या होता है कि जी थोड़ा सा जल की मात्रा, और प्लस में क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है जी,
यानी ऊष्मा का निर्माण हो जाता है। अब आप चाहें इसको तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको क्या करिए, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। अब सोचिए ना, यहाँ पर इसका नाम मैंने क्या कहा, इसका नाम मैंने कहा उत्पाद, और इसका नाम क्या होता है, अभिकारक। तो हीट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि यदि उत्पाद में, किसमें, उत्पाद में या फिर अभिकारक में, अगर जो आपको सिंबल इस्तेमाल किए होंगे, रासायनिक समीकरण जो दिए होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जो अणु है उसी को क्या करिए आप, उत्पाद में है तो रिएक्टेंट के साइड, और रिएक्टेंट में है तो आप प्रोडक्ट के साइड आप इसको मेंशन करिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर कार्बन कितना, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए 6, है ना। और अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देखिए 12 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चे, तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 6, तो ये 12 कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 6 है, और यहाँ पर कितना हो गया 2, 8 हो गया। यहाँ पर अब कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 और 2 12, और फिर यहाँ पर भी 12, 12 और 24 हो जाता है, और यहाँ पर कितना है 6 ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका अभिक्रिया बनके तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या करिए आप 6 लगा दीजिए। तो देखिए, तो 6 गुना 2 कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन, और प्लस में 6 कितना हो गया, यानी कुल मिला के हो गया 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन होगा, 6 गुना 2 12, 12 और यहाँ पर 6 कितना हो गया, 12 और 6 18, यानी आपका अभिक्रिया भी क्या है, ये बैलेंस है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट की बात अगर करें बच्चों, तो नेक्स्ट में अपना आता है वियोजन अभिक्रिया। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया है क्या, वियोजन अभिक्रिया में एक छोटी सी बात आपको याद रखना पड़ेगा। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, मतलब सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, यानी क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया, यानी कह सकते हैं इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का नाम ही होता है टूटना, डिकम्पोज का मतलब क्या हो गया, टूटना। तो कह सकते हैं इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन की बात करूं, तो यहां पर क्या बात बनता है, यानी ए से क्या बन रहा है बच्चों, यानी बी प्लस क्या बन रहा है, यानी सी। फोकस करिए, तो बी प्लस सी जो बनता है ये उत्पाद बन गया है, और ए क्या है बच्चे, ये आपका अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है ना। तो ये अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है कि जब हम वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वियोजन अभिक्रिया के क्या हो जाते हैं, प्रकार भी हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जी, इसका क्या लिखते हैं, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या लिखेंगे, यानी वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो बात करने वाले हैं बच्चों, हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, यानी ऊष्मीय वियोजन। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यानी ऊष्मीय वियोजन। अब यहाँ पर आता है क्या कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, क्या होता है, यानी कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ, थर्मल का मतलब ही होता है हीट, डिकम्पोज का मतलब टूटना। तो सीधा से कहते हैं क्या कि अगर मान लो कोई यौगिक टूट करके क्या करते हैं, तत्व या यौगिक का निर्माण करें, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ऊष्मा के वजह से अगर हो, गर्म करने पर हो, तो इसीलिए हम लोग क्या नाम देते हैं इसका, ऊष्मीय वियोजन, है ना। तो चलिए फटाफट से इसका डेफिनेशन देखा जाए। क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, किया गया वियोजन क्या कहलाएगा बच्चे, यानी कह सकते हैं ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है ना, बात सही। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर क्या होता है CaCO3, हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड है। अगर इसको आप हीट करते हो, क्या करते हो इसको बच्चे, अगर आप इसको हीट करोगे, यानी ये हीट का ये सिंबल होता है, यानी ट्रायंगल वाला, तो अगर आप इसको हीट करते हो, तो हीट करने के बाद क्या बनेगा, CaO यानी सॉलिड, अब प्लस में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब एक और एग्जांपल लिया जाए, Fe और SO4 की बात करते हैं, आयरन सल्फेट की बात करते हैं। तो इसको भी क्या किया जाएगा, आयरन सल्फेट को भी हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हीट कर देते हैं। क्या करेंगे,
यानी हीट की बात करते हैं, गर्म किया जा रहा है उसकी बात आती है। जब आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चे, यहाँ पर बन जाता है Fe, है ना, क्या बन रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में है, थोड़ा सा फोकस करिए, तो यहाँ पर बनेगा Fe2O3, है ना बात सही, और ये बन जाता है सॉलिड। अब प्लस बोलिए क्या बनेगा जी, SO2, अब प्लस बोल दीजिए कितना, SO3। अगर हम इसकी बात करें ना, SO2 और SO3 की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये SO2 और SO3 जो होता है इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों ऑक्साइड ऑफ सल्फर, यानी सल्फाइड के क्या आइए, यानी कह सकते हैं सल्फर का ऑक्साइड, क्या बनेगा, सल्फर का ऑक्साइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सल्फर का ऑक्साइड, है ना बात सही। चलिए अब यहां पर लेकिन बात यहां पर आ जाता है बच्चों क्या, कि ये वाली बातें जब आती है ना कि ये Fe2O3 जो ये सॉलिड के फॉर्म में बन रहा है, इसका क्या है, इसका जो कलर होगा कैसा होगा, ये जो कलर बनेगा यानी कह सकते हैं Fe2O3 का मतलब होता है, Fe मतलब हो गया क्या यहाँ पर, यानी फेरस, और यहाँ पर ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड कह सकते हैं, तो 3 बनाया तो इसको ट्राइऑक्साइड कह देते हैं, है ना बात सही। चलिए या फेरस, अब यहाँ पर क्या होता है, इसका जो कलर हो जाएगा ये डार्क ब्राउन टू रेड हो जाएगा, क्या बनेगा, यानी डार्क ब्राउन टू क्या बन रहा है, रेड बन रहा है, क्या बन रहा है, डार्क ब्राउन टू रेड। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे इस बात को, आगे अगर कंपटीशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बच्चों आपको थोड़ी थोड़ी बातें ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस पूछा भी जाता है अक्सर। यहाँ पर मैं छोटा सा पॉइंट आपको नोट कर देता हूँ आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बच्चों यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या बात बनता है कि जो भोजन का पचना, ये भी किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का क्या है, ये उदाहरण है। ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चे, है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो यहीं पर ये दूसरा बातें आता है किसका, वियोजन अभिक्रिया के टाइप का, वो आता है वैद्युत वियोजन। क्या आ रहा है बच्चों, वैद्युत वियोजन। अच्छा वैद्युत वियोजन का क्या मतलब हो गया, इसको बोल सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या बोले इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। अब इस प्रकार के डिकम्पोजिशन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। चलिए लिखिए क्या बनता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, यानी वैद्युत वियोजन कहलाता है, वैद्युत वियोजन कहलाता है। बात समझ रहे हो ना। चलिए अगर हम नेक्स्ट की अगर बात करें ना बच्चों, कुछ एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर छोटी सी बात आ जाती है। एग्जाम्पल में क्या बातें आता है जरा सोचिए। अब वैद्युत की बात आती है तो सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, यानी कह सकते हैं बच्चों, यानी कह दें कि जल का टूटना, यानी कह सकते हैं यहाँ से H2O यानी लिक्विड की बात चल रही है और इसको तोड़ा जाए तो किसके तोड़ यहाँ पे तोड़ोगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जी, यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, यानी कह दे विद्युत धारा। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं। और जैसे विद्युत धारा की बात करें ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा जी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा, प्लस में बोलिए कौन सा, ऑक्सीजन गैस का निर्माण। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगा, यहाँ भी 2 लगा है, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे 2 लगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 नहीं लगा, इसीलिए इस साइड 2 लगा देते। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है तो यहाँ पे लगा देते 2, तो ये भी हो गया आप कितना 4, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना बन गया 2, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 2, इसका मतलब क्या है, ये आपका बैलेंस है। क्या है, ये बैलेंस है ना बात सही। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर लीजिए बच्चों, तो नेक्स्ट में क्या बातें बनती है, नेक्स्ट में एक प्रैक्टिकल देखा जाता है, एनोड और कैथोड की बात आती है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल की चर्चा कर लूँ बच्चों, तो यहाँ पर आता है क्या, मान लिया जाए एक छोटा सा यहाँ पर क्या करिए बकेट ले लिया जाए रबड़ का, है ना। तो यहाँ पे प्लास्टिक मग की बात करते हैं, ये क्या है बच्चों, ये है आपको प्लास्टिक मग। क्या है ये, प्लास्टिक मग। और प्लास्टिक मग में क्या कर दिए ना बच्चे, यहाँ पर प्लास्टिक मग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर ले लेते हैं छोटा सा क्या, यानी कह दे इसको तो परख नली ले लेते हैं, है ना। चलिए देखिए ये परख नली एक ले लिए, है ना, ये परख नली में इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, परख नली ले लिए। परख नली का क्या काम है बच्चों, यानी कहते हैं, यानी इसमें हमने छोटा सा क्या कर दिया, यहाँ पर एक
परख नली में छोटा सा क्या कर दिया, यानी ग्रेफाइट का रॉड लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ग्रेफाइट का रॉड लगा दिए। क्या लगा दिया, ग्रेफाइट का रॉड। ये जो लाल वाला है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड। और ये जो बात बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परख नली। क्या बोलते हैं, परख नली। प्लास्टिक का मग दिख रहा होगा बच्चे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ये वाला जो आपका ये नीचे का पार्ट बन रहा है बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी रबड़ स्टॉपर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रबड़ स्टॉपर लगा दिए, है ना, ताकि उसके अंदर पानी का कोई ऐसा अंश ना जाए। तो इसका क्या नाम दिए, यानी कह सकते हैं रबड़ स्टॉपर। क्या बोलेंगे, रबड़ स्टॉपर, है ना, बात सही। चलिए अब क्या बात बनता है, इसके अंदर ना पूरा का पूरा हम लोग क्या कर दिए जी, इसके अंदर हम लोग पानी को फिल कर दिए। क्या कर दिए, इसके अंदर पानी को फिल कर दिए, है ना, बात सही। चलिए ये पानी फिल कर दिया गया। पानी फिल करने के बाद क्या होता है बच्चे, जैसे ही हम इसको किसके साथ, यानी बात करें अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे ही इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं बच्चों, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर क्या बात बनता है, ये स्विच ले लिया जाए, है ना, यहाँ पर स्विच को कनेक्ट कर देते हैं एस को, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरी यानी बीटी हो गया, बैटरी यानी ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पर दो एंड बन जाता है। एक एंड की बात करते हैं, ये जो एंड बनता है बच्चे, और एक एंड ए भी बन जाता है। तो दो एंड आपको दिख रहा है। इस एंड का जो नाम करते हैं बच्चों, इस एंड का नाम देते हैं एनोड। क्या नाम दिए, एनोड। और इसका नाम क्या दे दिए, कैथोड, CATHOD, कैथोड। यानी आप कैथोड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या बात करते हैं, ये आपका एनोड है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर लीजिए, एनोड और कैथोड आपको दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है बच्चों कि जैसे ही एसिडिफाइड वाटर इसके अंदर डाला गया, कौन सा वाटर डाला गया, यानी इसके अंदर वाटर कौन सा है, एसिडिफाइड, ACIDIFIED, एसिडिफाइड वाटर मतलब होता है अम्लीय जल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अम्लीय जल। जैसे डाले तो यहाँ पर इसके यहाँ पर ये बात क्या बनता है कि ये जो आपको ग्रेफाइट का रॉड दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका H2, ये देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, यानी H2। और यहाँ पर क्या बनता है बच्चे, यहाँ पर बन जाता है आपको O2 का वेपर बनना शुरू हो जाता है। ये टिक 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 ये बबल बनना शुरू हो जाता है ना, बात सही। तो यहाँ पर ये पता चल जाता है, अक्सर पता चलता है कि ये जो आपने अभिक्रिया करा है, तो यानी किसके सामने कहा, मैंने कहा तो कैथोड पे। तो यहाँ पर लिखेंगे एट एनोड। एनोड पर कौन चला जाता है बच्चे, एनोड पर जो जाता है ये चला जाता है आपको कौन सा, यानी O2 गैस। कहाँ जाता है, एनोड पर। और यहाँ पर आता है एट कैथोड। यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर कैथोड पे कौन चला जाता है बच्चों, कैथोड पर आता है जी कौन सा, यानी H2। क्या बात करते हैं, यानी कह दे इसको H2। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैथोड पे कौन रहता है, H2 गैस, और एनोड पे कौन जाता है, O2। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, किसकी बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में क्या बातें बनने वाला, जरा सोचिए। सोडियम क्लोराइड के लिए ना यहाँ पर आता है सबसे पहला NaCl की बात करा, तो NaCl ये सॉलिड है। आप इसको क्या करिए, सबसे पहले गर्म करिए। गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा। लेकिन NaCl किस में बन जाएगा बच्चे, यानी मोल्टेन स्टेट में। किस में, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन का मतलब हल्का सा नमी टाइप का, पिघला हुआ। और जैसे ही इसको आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यहाँ पर, यानी विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने क्या दे दिया, वैद्युत धारा प्रवाह करते हो, तो वैद्युत धारा देने पर यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चे, यहाँ पर बन जाएगा जी Na+ और क्या बन जाएगा, यानी Cl-। तो यहाँ पर हम छोटी सी बात अगर करें तो प्लस माइनस अभी फिलहाल के लिए नहीं देता हूं मैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखता हूँ क्या कि सोडियम और प्लस कौन बन जाता है जी, क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है कि अब ये कौन सा ये जो सोडियम बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये बच्चे पहले इसको आप बैलेंस कर लिया जाए। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लगा दीजिए 2, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए 2, है ना, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए 2। देखिए आपका बैलेंस होकर तैयार हो गया। तो ये जो मोल्टेन स्टेट है, यानी हल्का सा जो नमी टाइप का है, जब आप सोडियम नमक को आप भूनते हो ना तवे वो पे, तो देख रहे होंगे आप इस तरह की बातें बन जाता है, हल्की सी नमी सी टाइप का लग रहा है जैसे पानी होने वाला, लेकिन होता नहीं है ना, बात सही। चलिए तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये जो बन जाएगा Na, ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा कैथोड पे, एट कैथोड। कहाँ बन रहा है, कैथोड। और ये जो बनेगा क्लोरीन, ये कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा एट एनोड पर। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है बहुत ही आसान होता है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट की अगर बात करते हो तो वो होता है प्रकाशीय वियोजन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यानी कह सकते हैं प्रकाशीय वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन है क्या, ये इसी का तीसरा पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट करते हैं प्रकाशीय वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका क्या नाम दोगे,
इसका नाम दोगे फोटोलैटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलैटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलैटिक से नाम ही पता चल रहा होगा, इससे पता चलता है कि बच्चे जब भी हम बात कर रहे हैं तो किसी सूर्य के प्रकाश में, रोशनी में, है ना, या प्रकाश में वियोजन हो रहा होगा। तो कह सकते हैं बच्चों कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य, चलिए इसको लिख लिया जाए, यानी कि है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा बच्चे? ये कहलाएगा आपको प्रकाशीय वियोजन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रकाशीय वियोजन, है ना बात सही। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात आती है। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल क्या बनेगा, अगर हम बात करते हैं HI की बात करें, आप HI को जब भी आप ब्रेक करते हो यानी क्या बात बनेगा? HI को जब भी ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? यानी कह सकते हैं H2 गैस बन रहा है, आप प्लस में बोलिए कितना, आयोडीन गैस का निर्माण हो जाता है। बैलेंस करिए, 2 लगा तो यहाँ पर भी लगा दीजिए 2। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लिखेंगे सूर्य प्रकाश। क्या लिखेंगे? सूर्य प्रकाश। कभी कभी ना सूर्य प्रकाश के टर्म में ना ये बातें आ जाती है। सूर्य प्रकाश के रोशनी में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे सूर्य प्रकाश के अगर दिया जाए तो थोड़ा यहाँ पर क्या बात बनेगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कितना, एच न्यू। कभी कभी यहाँ पर सूर्य प्रकाश को क्या किया जाता है, ये एच न्यू की बात आ जाती है ना। अब यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल अगर ले बच्चे तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, यानी कह सकते हैं बच्चे कितना, AgCl। AgCl को अगर बात करते हैं सॉलिड को, अगर किसकी उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, एच न्यू की बात कर लिए तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, यानी कह सकते हैं Ag, अब प्लस कह दीजिए कितना, Cl2, यानी ये भी गैस बन जाता है और ये भी क्या बनेगा बच्चे, आपका ये सॉलिड बनता है, क्योंकि ये तो धातु है ना बात सही। तो ये अभिक्रिया के लिए क्या करिए, 2 लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो जाता है। अभी लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात करने वाले बच्चों, अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या बन जाता है, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बनता है। यानी अगर बात करें हम AgBr, किसकी बात करते हैं, AgBr। अगर आप AgBr को अभिक्रिया कराते हो बच्चों तो यहाँ पर क्या बात बनता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बात बन जाएगा बच्चे कितना, यानी 2Ag, है ना, सॉलिड में, आप प्लस में कह देता हूं मैं Br2। अब Br2 क्या है, ब्रोमीन एक गैस है। तो ब्रोमीन के बारे में अगर थोड़ा सा पता करें बच्चे तो ब्रोमीन क्या है, जरा फोकस करिए, ब्रोमीन क्या है, जरा फोकस करिए इसके बारे में। ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन क्या है बच्चे, अधातु है ना। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, अधातु है, जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन मरकरी Hg की बात करें तो Hg क्या है, धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन यहां पर आता है क्या कि जब भी बात की AgBr का, यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए तभी बैलेंस होगा। अगर AgBr की बात करते हैं तो इस अभिक्रिया का उपयोग, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं मैं, इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट, किसके लिए, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कह देते हैं इसको श्याम श्वेत, फोटोग्राफी में होता है। किसके लिए, फोटोग्राफी में होता है। ब्लैक एंड फोटो खिंचवाते हो ना, उसमें इसकी चर्चा अक्सर होती है। तो थोड़ा सा ये बात क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चौथे नंबर में, यानी कह सकते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जरा सोचिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है वो 2 यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से हो रहा है। यानी इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के
आदान प्रदान से होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर हम बात करें कि दो यौगिक के आदान प्रदान से कैसे बात करते हैं, मान लिया जाए यहां पर हम कहते हैं क्या है, ए बी है, ए बी अब प्लस में कह देते हैं कौन सा, यानी सी डी। तो यहां पर क्या बनेगा, यानी ए जो बन रहा है बच्चों, ए को किसके साथ बन जाएगा, यानी डी के साथ, अब प्लस में क्या बन रहा है, ये बी सी बन रहा है। मान लेते हैं अगर यहां पर ये जो है ए की बात किया जाए तो ए मान लो अगर कोई प्लस है और बी माइनस और सी प्लस और डी माइनस, तो ये किसके साथ बन जाएगा, ए बन जाएगा डी के साथ और बी किसके साथ बनेगा, सी के साथ। तो ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। तो ये सब इक्वेशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रकार का जो अभिक्रिया है वो किसका एग्जाम्पल है या कौन सा अभिक्रिया है। तो इस तरह की जब भी बात आती है तो आप यहां पर स्पष्ट तौर पे कह देंगे कि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लिया जाए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इक्वेशन हो गया, एग्जाम्पल से इसको समझा जाए। अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं जैसे Na2SO4, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, और सोडियम सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड से BaCl2 के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आप जरा सोचिए ना, Na की बात करते हैं, ये प्लस SO4 माइनस Ba प्लस Cl माइनस, तो ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और ये किसके साथ, ये बन जाएगा अभिक्रिया। तो अगर हम अंतर कहें इसको तो हम कह सकते हैं क्या बनेगा बच्चे, NaCl क्या बन रहा है, NaCl, अब प्लस बोलिए क्या बनेगा, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ये NaCl की निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर क्या रहा है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना बात सही। चलिए अगर आप इसको रिएक्शंस को बैलेंस करने की अगर बात करें तो रिएक्शन को बैलेंस कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चे। जैसे देखा जाए यहाँ पर क्लोरीन 2 लगा, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड लगा दीजिए, 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर सोडियम 2 है ना, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात अगर करें बच्चों, तो यहाँ पर और भी कई सारे एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे BaCl2 की बात करता हूं मैं, BaCl2 की बात की है, किसके साथ बात कर रहे हो बच्चे, एक्वस है, और इसका रिएक्शंस करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, H2SO4 के साथ। तब ये अभिक्रिया जल्दी से कमेंट करिए और अभिक्रिया बताइए क्या बनेगा। तो ये अभिक्रिया बन जाएगा आपको HCl प्लस बोल दीजिए कितना, यानी BaSO4 बन जाएगा, है ना। अगर हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो हीट एंड ट्रायल मेथड फिर यहाँ पर भी लगा दे, यहाँ क्लोरीन 2 है इसलिए क्लोरीन यहाँ पर 2 लगा दीजिए, आपका बात बन के तैयार हो जाता है। और भी अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर एक आ जाता है जी NaOH की बात कर लीजिए, है ना, NaOH क्या है, एक्वस है, प्लस बात करते हैं किसका, यानी HCl, ये भी क्या है, एक्वस। अभी इस अभिक्रिया की बात करते थे Na प्लस OH माइनस, है ना बात सही, यहाँ पर H प्लस Cl माइनस, तो ये किसके साथ बन जाएगा, ये जो अभिक्रिया बनने वाला बच्चों ये अब क्या बन जाएगा, सोचिए, ये जो अभिक्रिया बनेगा आपका बन जाएगा NaCl, क्या बनता है NaCl, अब प्लस बोल दीजिए कितना, यानी H और O मिला करके क्या बन जाता है, H2O बना देता है ना बात सही, क्योंकि यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, H और OH मिला करके H2O का निर्माण करता है ना बात सही। तो ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये बन जाता है आपको वाटर यानी जल बन जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी आ जाती है कि और भी अगर एग्जाम्पल दी जाए तो कई सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर हम बात करते हैं, आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और इसको अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, यानी कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, ये बन गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके साथ अभिक्रिया कराते हो ना तो क्या बात बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन ये पीपीटी का फॉर्मेशन देता है, क्या बनेगा ये, यानी यहाँ पर ये जो बन रहा है बच्चों, इसकी बात अगर करें हम तो ये बन जाता है आपको पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट बनेगा। और प्रेसिपिटेट जैसे ही बन जाता है यानी सॉलिड बन रहा है, तो सॉलिड जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा बच्चे, व्हाइट बनेगा। किस तरह का बनेगा, ये बनेगा व्हाइट कलर का, है ना। और यहाँ पर और जो फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या बात बनने वाला है पीपीटी के साथ, ये बन जाता है जी अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl, क्या बनेगा NH4, और ये बनता है Cl।
अब अगर आप बैलेंस करने की बात करते हो तो बैलेंस करने के लिए ज़रा सोचिए, यहाँ पर कितना है एल्युमिनियम की NH4Cl की बात कर लिए बच्चे, यहाँ पर OH पे क्या लगा है थ्राइस, और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, यहाँ चेक करिए कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए 3 लगा दीजिए, है ना। और देखिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, इसको चेक करिए, नाइट्रोजन कितना हो गया 3, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, यानी यहाँ पर लगा दीजिए जी कौन सा, यानी 3, यहाँ पर 3 लगा देते यानी आप चेक करिए ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले बच्चों तो नेक्स्ट आ जाता है आपका यानी उपचयन और अपचयन की बात आ जाती है ना। तो ये उपचयन और अपचयन के मतलब आ जाता है कि यानी इसको कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो आपका नेक्स्ट लेवल का अभिक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, यानी रेडॉक्स रिएक्शन। एक बात और छोटी सी बात आ जाता है कि जब भी आप बात करें रेडॉक्स रिएक्शन का तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, बात सही। यह क्या बात बनेगा, यानी कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, लास्ट है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे ही बात आ जाता है इनके दो बातें बन जाते हैं। एक आपके पास बन जाता है कौन सा, यानी कहते हैं बच्चों उपचयन, क्या बात कर रहे हैं, एक कहते हैं उपचयन, और दूसरी जो बातें आ जाएगी ये आ जाता है आपका अपचयन। क्या बातें बनेगी, अपचयन। तो मैं दोनों को एक साथ समझा देता हूं, है ना। यानी कह सकते हैं अगर उपचयन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं बच्चों यानी ऑक्सीडेशन की बात आती है। क्या बात बनेगा इसका इंग्लिश टर्म, ऑक्सीडेशन। और अगर हम अपचयन की बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं रिडक्शन, है ना। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन की जब भी बात आ जाती है तो इसमें क्या है जरा समझिए इसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर कितना है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। आपके सामने अगर इस प्रकार का अभिक्रिया अगर दिखाई दे, है ना, तो अब क्या होता है कि अगर हम बात करें उपचयन में तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या हो जाता है यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या बनता है जी, हटना। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे और इसको और बढ़िया से समझा जाए तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यहां से लिख सकते हैं जब किसी पदार्थ में, लिख लिया जाए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तो क्या कहलाएगा, यानी कह सकते हैं ऑक्सीकरण। और एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या कह सकते हैं, ह्रास। ह्रास का मतलब हो जाता है कमी, ह्रास का मतलब क्या हो गया, कमी। इस प्रकार का अभिक्रिया क्या है, उपचयन कहलाता है। और इसमें सेम बात है, यहां पर उल्टा लिख लोगे कि जब पदार्थ में क्या होता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि, तो लिख लिया जाए जब पदार्थ में किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, यानी कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया, है ना, बात सही। और जो दोनों जिस अभिक्रिया में हो जाए उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन को मिला करके क्या बनता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जरा समझिए। मान लीजिए यहाँ पर क्या है बच्चे, कार्बन है और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो क्या बन गया ये CO2, है ना। और दूसरी अगर एग्जाम्पल इस प्रकार से ले लेते हैं किसका, यानी कह सकते हैं रिडक्शन का, तो रिडक्शन में क्या बात बनता है, जैसे H2S की बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, H2S को किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी क्लोरीन के साथ, तो क्या बात बनने वाला है जरा सोचिए। यहां पर बन जाता है जी HCl, अब प्लस बोलिए क्या बन रहा है, यानी सल्फर। और इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिए, कार्बन से क्या बन रहा है, यहाँ कार्बन अकेला है लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर जो है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हट रहा है ना, बात सही। दोनों बातें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और क्लोरीन के साथ जब चेक करेंगे आप तो क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, बोलिए। तो यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी कह सकते हैं यानी अपचयन, क्या बोलेंगे, उपचयन क्या बोलेंगे,
यानी उपचयन की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या बात बनता है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखते होंगे इस चीज को, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जोड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी इसको कह सकते हैं रिडक्शन, यानी कह सकते हैं अपचयन, है ना। बात को अपचयन की बात चल रही है। मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये बातें आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं बच्चों। ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पर दोनों बातें हो जाए, यानी और ये भी कह सकते हैं कि अपचयन जो है ये ऑक्सीडेशन का क्या है, एकदम विपरीत अभिक्रिया है। क्या है ये, विपरीत। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों आपको हम समझा पाए कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। जिस एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने कहा Zn यानी सॉलिड है, और ये किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, CuSO4 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जो क्या है ये एक्वस है ना। अब इसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बात बनता है जरा सोचिए, यानी ये बन जाएगा Cu, क्योंकि ये Cu जो है वो कम रिएक्टिव है, Zn ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो Cu अब प्लस में बोलिए कौन सा बनेगा, ये नहीं बनेगा, ZnSO4 का अभिक्रिया बनता है। अगर आप इस तरह की बात करते हो तो यहाँ पर देखिए Zn से यहाँ पर कौन आया, ऑक्सीजन आया कि नहीं आया। और यहाँ कॉपर सल्फेट की बात आती है बच्चों, तो कॉपर सल्फेट से अगर हम बात करें कॉपर का, तो देखिए तो यहाँ पर फोकस करिए, दोनों का, दोनों में अंतर है कि नहीं है। यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर और ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और इसको क्या बोल दोगे, यानी इसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन। यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या हुआ, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का हटना। या बात समझ रहे हो कि नहीं। या फिर कह सकते हैं क्या, रिडक्शन में, सॉरी या फिर कह देंगे हाइड्रोजन का क्या है, हटना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन का क्या है, घटना। ये दोनों बातें आती है, इधर ध्यान देंगे आप, है ना। तो यहाँ पर क्या बात बनता है, ये जो अभिक्रियाएं थी हम लोग उसको लगभग हम लोग कंप्लीट कर दिए, है ना, बात सही।